सबसे पहले हमें सवाल ये है कि माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है कामयाबी के लिए। सबसे पहले ये समझना होगा कि कामयाबी किस चीज़ का नाम है। मेरी जो नाक़िस राय ये है कि कामयाब वो है जो खुश है। सक्सेसफुल इज़ द वन हु इज़ हैप्पी। और खुश कौन है? हैप्पी इज़ द वन हु हेल्प्स पीपल। हैप्पी इज़ द वन हु सॉल्व्स पीपल्स प्रॉब्लम। हैप्पी इज़ द वन हु हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। अब सवाल ये है कि माइंडसेट का ताल्लुक क्या है कामयाबी के साथ। मैं समझता हूँ जो सबसे अहम चीज़, और आप मुझसे ये पूछें कोई एक चीज़ बताऊँ जो कि जिसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है, वो माइंडसेट है। माइंडसेट जो है वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट वॉर दैट यू विन। फर्स्ट वी विन हेयर, फर्स्ट वी विन इन द माइंड एंड देन वी गो इन टू द बैटल फील्ड। मैं किसी किताब में पढ़ रहा था और मैंने कहीं इस पर बड़ी रिसर्च की है, सेशंस भी किए हैं। व्हाट वी बिकम, व्हाट वी थिंक वी बिकम। एक साइंटिफिक रिसर्च है कि व्हाट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इंसानी दिमाग जो कुछ सोच सकता है, जो कुछ इमेजिन कर सकता है, जो कुछ बिलीव कर सकता है, वो हासिल कर सकता है। ठीक है, व्हाट वी थिंक वी बिकम। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जंगल का शेर, जंगल का जो बादशाह है वो शेर क्यों है? शेर से बड़े तो बहुत सारे और जानवर हैं। एलिफेंट जो है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है शेर से, ठीक है। एलिफेंट की हाइट भी ज़्यादा है, ठीक है। इन वाई लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल? बिकॉज ऑफ द माइंड सेट, बिकॉज ऑफ हिज फोकस, बिकॉज ही इज़ नॉट फियरफुल। और माइंड सेट में सबसे पहली चीज़ है खौफ को शिकस्त देना। यानी आपने किसी चीज़ से डरना नहीं है। फियर एक नेचुरल इमोशन है। अगर कोई कहता है कि वो किसी चीज़ से उसको फियर नहीं है, वो ही इज़ टेलिंग ए लाई। देयर आर सर्टेन इमोशंस। ह्यूमन बीइंग इज़ एन इमोशनल एनिमल। अगर आप डैनियल गोलमैन की किताब पढ़ें इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपको इंसान के जज्बात के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और फियर, अब ये इंसानी इमोशंस हैं, ये एक रियलिटी है। इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट। इनको कंट्रोल किया जा सकता है। खुशी, आप कहेंगे मैं ऐसा कुछ करूँ कि कोई खुश ना हो, ये मुमकिन नहीं है। इट्स सम नेचुरल, इंसान की जो बिल्टअप है, जो सिस्टम है, जो ह्यूमन बिहेवियर उसके अंदर शामिल है। इसी तरह सैडनेस, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसको कोई ऐसी खबर मिले किसी रिश्तेदारों के बारे में, सोसाइटी में कोई गलत चीज़ के बारे में उसको गम ना हो, या एंगर। इसी तरह से खौफ एक ह्यूमन इमोशन है। अब उसको कंट्रोल करना है, रिस्क आपने लेना पड़ेगा। खौफ को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि वो चीज़, इसका जवाब हज़रत अली से किसने पूछा कि खौफ को किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो ये क्योंकि मैं काफ़ी इसको पढ़ता हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया जिस चीज़ से डर लगे उसमें कूद पड़ो। यानी what scars you और what is creating सेंस ऑफ फियर टू यू, उसको आप ज़रूर करें। यानी रिस्क आप ज़रूर लें। इंसान का जो माइंड सेट है वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। कैसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा? अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मैं ये कर सकता हूँ, जहन में सोच लिया, तो आपका पता है अगला कदम क्या होगा। आपकी फीलिंग इस तरह की आएगी, यस मैं कर सकता हूँ, और आपके अल्फाज भी इस तरह से आएंगे, मैं ये कर सकता हूँ, और आपके एक्शन भी। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं नहीं कर सकता, तो आपकी फीलिंग क्या होगी? पेसिमिज्म, होपलेस, मैं नहीं कर सकता। आपके अल्फाज क्या आएंगे? मैं नहीं कर सकता। आपके एक्शन क्या होंगे? यू विल डू नथिंग। तो दैट केम। इसी तरह से जो मशहूर कोट में मुझे हमेशा याद आती है कि अपने ख्यालों की हिफाजत करो क्योंकि ख्यालात से एहसासात जन्म लेते हैं। अपने एहसासात की हिफाजत करो क्योंकि एहसासात से अल्फाज जन्म लेते हैं, और अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि अल्फाज से अमल बनते हैं, और अपने अमल की हिफाजत करो क्योंकि अमल से शख्सियत बनती है, और अपने शख्सियत की हिफाजत करो क्योंकि शख्सियत आपकी पहचान बनती है। तो कहाँ से शुरू हुआ? ख्याल। यानी अगर आपका ख्याल ठीक नहीं है तो आपके एहसासात नाउम्मीदी वाले होंगे, नेगेटिव होंगे, आपके अल्फाज भी वैसे होंगे, आपका अमल कुछ नहीं होगा, और आपकी शख्सियत क्या होगी? एक नाकाम इंसान। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज थिंक बिग, थिंक फियरलेस। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। यानी आपने कॉन्कर करना है अपने फियर को। यहाँ पे पहली जंग आपने जीतनी है अपने जहन के अंदर, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता।